ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਥੂ ਦੀ ਲੜੀ। ਪਾਂਡਵ ਕੁਝ ਅਗਿਆਤਵਾਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੁਕੇ ਹੀ। ठीक है जी। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਲ ਰੁਕੇ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਘੜੀਆਂ ਰੁਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਦਿਰ। ਅੱਜ 50 साल पीछे जाओ तो हाँ 1972 तो बिल्कुल खाली था, डैम नहीं था इधर। अच्छा जी। डैम तो 1973 में बना। अच्छा जी। इसी कारण ये 50 साल पानी को झेल रहा है। अच्छा जी। और इसकी केयर नहीं करते चाहिए, इसी तरह से झरझर हो रहा है सारा। अच्छा, ये मतलब कितने दिन पानी में रहता है, कितने दिन बाहर प्रकट होता है? ये देखो ना, की बार तो 2 साल बाद बाहर आया है। अच्छा जी, 2 साल से पानी के भीतर पानी भीतर था। बजरंग दल वालों ने स्थापना की इसकी, तो उसका फिर विरोध हो गया ऊपर जाकर। ये ठाकर द्वारा है तो आपने शिवलिंग की स्थापना कर दी। एक इतिहास सारा आपको बताता हूँ राज की बात, जहाँ से मेरे को लगभग जहाँ से सबसे पुराना मैं ही हूँ जहाँ पर। जी जी जी। 20-25 साल हो गए मेरे को जहाँ पर रहते हुए। जो अंदर मंदिर है ना, अंदर, हाँ जी, बोलते हैं सत्या मुक्ता नहीं है इसका। हाँ, इसका अंदर जो मंदिर है इसमें आज तक जितने भी वस्त्र पहने हैं ना उन देवताओं ने, हाँ हाँ हाँ, वो एक लेडीज़ है पठानकोट की, उसके हाथों से लेते हैं। हमने बड़ी कोशिश की कि इसके अपने हाथों से इसके वस्त्र पहनाएं यहाँ पर। जो अंदर मूर्तियाँ स्थापित हैं। हाँ, बाबा जी आदेश नहीं देते हैं। अच्छा जी, कोई महिला आती है पठानकोट से? हाँ, उसको सुनंदर होता है कि हम बाहर आ गए हैं, हम गंदे हैं, यहाँ पर कपड़े मैले हैं, तो वो ही बदलाती है। 4 पंडित आते हैं, हाँ, और बाबा जी के सारा श्रृंगार करके उनका भगवान शिव का हम भी 10 साल रहे हैं अंदर। अच्छा, हमने भी इसमें कोई हमको नहीं आदेश दिया बाबा जी ने कि हमको कुछ वस्त्र चेंज कर सके। हाँ। राम राम जी। आज जिस स्थान पर मैं आपको लेके आया हूँ, इस स्थान का नाम है बाथू की लड़ी। ये स्थान हिमाचल प्रदेश के ज्वाली में स्थित है, जो कि कांगड़ा जिला के अंतर्गत आता है। यहाँ पर पहुँचने के लिए हमें पहले दिल्ली को अगर केंद्र माने तो हम वहाँ से जालंधर आ सकते हैं, जालंधर से दसूहा, और दसूहा से तलवाड़ा, तलवाड़ा से पौंग डैम, पौंग डैम से बाथू की लड़ी, यहाँ पर हम पहुँच सकते हैं। ये मंदिर जो आप देख रहे हैं यही यहाँ का मुख्य आकर्षण है। यहाँ के जो ये आपको मंदिर छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, कहते हैं कि ये मंदिर 5000 साल पुराने हैं और ये मंदिर अब जलमग्न हो चुके हैं। कहने का ये मतलब है कि ये मंदिर, ये जो आप स्थान देख रहे हैं ना, बाथू की लड़ी है ना, ये पौंग डैम के पास स्थित है। तो ये मंदिर पूरा पानी के अंदर चला जाता है। ये मुख्य दरवाजा है मंदिर के अंदर जाने के लिए। जया और विजया कहा जाता है कि इस मंदिर के द्वारपाल है। इसे ठाकुर द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा जो मुझे बताया गया, इस स्थान को ठाकुर द्वारा कहते हैं, यानी कि ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है मंदिर। लेकिन यहाँ पर इस मंदिर को भगवान शिव और माँ पार्वती के लिए भी जाना जाता है। उनका भी स्थान स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ पर है। और ये मंदिर की जो भव्यता है वो देखते ही बनती है। मंदिर की जो ऊर्जा है वो आपके रोम रोम को प्रभावित कर देती है। बेहद ही अद्भुत मंदिर है। और इस मंदिर का जो निर्माण हुआ है, चूने और उड़द की दाल से ये पत्थर यहाँ पर गड़े गए हैं। जो 50 साल से पौंग डैम के निर्माण के बाद 1974 में पौंग डैम का निर्माण हुआ, तब से ये मंदिर पानी के भीतर चला जाता है। मई जून में बाहर आता है, फिर बरसातें आती हैं, पानी के भीतर ये मंदिर चला जाता है। ये सामने जो आपको खंडर नुमा मलबा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कहते हैं यहाँ के महंत और पुजारियों के शरीर को समाधि दी गई है। पहले यहाँ ये रिवाज था कि जो पूजा पाठ करते थे, जो संत लोग थे, जो महंत लोग थे, यहाँ के स्थानीयों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के सामने उन्हें समाधि दी जाती थी जब वो अपना शरीर त्याग देते थे। तो ये मंदिर जो बिल्कुल आप सामने देख रहे हैं, यही ठाकुर द्वारा है। और ये ठाकुर द्वारा के सामने ये मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर छोटे छोटे ये मंदिर बने हुए हैं।
तकरीबन गिनती में ये 6 मंदिर ठाकुर द्वारे के बिल्कुल सामने बने हुए हैं। और ये मंदिर इतने देखने में हमें सुंदर लगते हैं कि मन मोह लेते हैं। स्थानीय ने मुझे ये भी बताया कि ये जो मंदिर है ना, ये जो आप सामने इसके पीछे देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी मीनार है, ये देखने में तकरीबन 50 फुट ऊंची लगती है, शायद उससे भी ज्यादा हो। ये पांडवों द्वारा निर्माण की गई स्वर्ग की सीढ़ियां हैं। तो ये यहाँ पर अब भी लोग ऊपर चढ़ के जाते हैं, लेकिन अभी जब हम पहुंचे तो ये सीढ़ियों का रास्ता बंद किया गया था, लेकिन लोग ये सीढ़ियां चढ़ के ऊपर मीनार पर बैठते हैं। अब भी इस मीनार में जान है। तो ये मंदिर की जो भव्यता है, ये स्वर्ग की सीढ़ियां हैं और सामने ये छोटा मंदिर बना है और ये सामने फिर से ठाकुर द्वारा आ जाता है। चारों तरफ से ये पानी में घिर गया मंदिर है। बीच बीच में यहाँ पर जो पानी है बिल्कुल नीचे चला जाता है। ये तो अब डैम की सुविधा के अनुसार ही है, लेकिन कई लोग यहाँ पर आने के लिए बोट का इस्तेमाल करते हैं, कश्ती का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो मुझे बताया कि ये मंदिर जब पूरी तरह से बरसात आती है तो बरसात आने के बाद जब पानी का स्तर बढ़ता है तो ये मंदिर पानी में समा जाता है और ये मंदिर 10 महीने 9 महीने पानी के भीतर ही रहता है। मई, जून और जुलाई में ये मंदिर प्रकट होता है। कई बार तो इस मंदिर में आने के लिए आपको बोट पर बैठ के आना पड़ता है, नहीं तो ये मंदिर कई बार ऐसी स्थिति में होता है कि आपकी कार तक मंदिर तक पहुंच जाए। इस मंदिर की तरफ जब हम आते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम किसी और ही दुनिया और ही समय में पहुंच चुके हैं। ऐसा खूबसूरत मंदिर जो कि आस्था का बहुत बड़ा केंद्र रहा होगा किसी समय, जिसे यहाँ के स्थानीय ठाकुर द्वारा बोलते हैं। ठाकुर द्वारा यानी कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर तो आस्था का बहुत बड़ा केंद्र रहा होगा। और यहाँ की जो ऊर्जा है ना, ये आपको एक अलग ही आध्यात्मिक सफर पर ले जाती है। आप खो जाते हैं समय के उस काल में जो पुरातन समय में ऐसे मंदिर हमें देखने को मिलते थे, वो भी ये हिमाचल में और पंजाब के बिल्कुल नजदीक 30 से 40 किलोमीटर की दूरी तलवाड़े से है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए मंदिर की भव्यता और यहाँ की अद्भुत शांति आपको यहाँ पर रुकने के लिए मजबूर कर देगी। मैं तो ये कहूँगा कि ये मंदिर हमें अगर आज दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आकर हमें इस मंदिर में कुछ समय व्यतीत करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। मौसम आज बहुत सुहाना था तो मैंने इसीलिए ये दिन चुना। देखिए इस मंदिर की भव्यता, ये पीछे से है मंदिर, एक साइड से देख रहे हैं आप तो मंदिर की भव्यता देखिए। ये देखिए ये जो मूर्ति बनी है ना, ये भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण जी की हैं, जो मुझे स्थानीयों के द्वारा बताया गया। हर मंदिर के ऊपर ये मूर्तियां बनी हुई हैं। और यहाँ की क्या मैं आपसे बात करूं, क्या बताऊं मैं आपको, इसकी ऊर्जा बेहद ही खूबसूरत है। भगवान श्री कृष्ण पर अगर आप आस्था रखते हैं, भगवान शिव पर आस्था रखते हैं तो इस मंदिर में एक बार आए जरूर। लेकिन ये जो समय मैंने बताया ना, उसी समय आना चाहिए। आइए अब हम स्थानीय व्यक्तियों से इस मंदिर की जानकारी लेते हैं। भाई साहब ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? भाई मेरा नाम है बिट्टू। ਬਿੱਟੂ ਜੀ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਸਵਤੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ ਲੋਕ ਤੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਥੂ ਦੀ ਲੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਥੂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ ਤਹਿਸੀਲ ਜਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਾਂਡਵ ਕੁਝ ਅਗਿਆਤਵਾਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੁਕੇ ਸੀ। ठीक है जी। वो पता नहीं कुछ पल रुके जे किन्ने कड़ियाँ रुके वो सानू नहीं पता, पर पांडवों द्वारा निर्मित था ये पांडवों द्वारा बनाया गया मंदिर है। मंदिर है। ये किना दा मंदिर, किस देवता दा है? ये देवता ही ठाकर द्वारा। ठाकर द्वारा भगवान श्री कृष्ण का मंदिर सी। भगवान श्री कृष्ण दा। हाँ जी। ठीक है जी, ठीक है जी।
ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਰਜਰ ਹਾਲਤ ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? जर्जर हालत वजह यही है कि इनू 50 साल तो पानी झेलते जो हो गया। ਅੱਛਾ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ? पानी दे अंदर रहा पानी। अच्छा। 50 साल पीछे जाओ तो हाँ 1972 तो बिल्कुल खाली था, डैम नहीं था इधर। अच्छा जी। डैम तो 1973 में बना। अच्छा जी। इसी कारण ये 50 साल पानी को झेल रहा है अच्छा जी। और इसकी केयर नहीं करते, चाहिए इसी तरह से झरझर हो रहा है सारा। अच्छा, ये मतलब कितने दिन पानी में रहता है, कितने दिन बाहर प्रकट होता है? ये देखो ना, इनकी बार तो 2 साल बाद बाहर आया है। अच्छा जी, 2 साल से पानी के भीतर पानी था? भीतर था। अच्छा जी, ठीक है जी। इसी करके सैलानी बढ़े हैं ज्यादा कर। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। पीछे पिछले साल आया था तो ये ग्राउंड ही खाली था। हाँ हाँ। बाकी बोट के सारे आते थे अंदर। अभी तो कार यहाँ तक आ गई। आगे आगे भी 2 हफ्ते हुए हैं इस मंदिर को वैसे ठाकुर द्वारा बोलते हैं, ठाकर द्वारा। और यहाँ वैसे कोई ब्राह्मण पंडित नहीं बैठता, मतलब जो भी है इसकी देख रेख करने इसकी वाला? देख रेख वाला कोई नहीं है सर। अच्छा जी, सरकार भी नहीं देखती? सरकार देखती है, की बार लगा प्रशासन एसडीएम के अंडर हुआ सारा काम। अच्छा, ये वाला? हाँ 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 हाँ। तो एसडीएम के कंट्रोल में है तो। और कुछ यहाँ का इतिहास मैंने ये भी सुना कि भगवान शिव का मंदिर भी है। ये छोटे छोटे मंदिर है, ये किनके हैं? भगवान शिव की स्थापना तो ही 2007 में। अच्छा, यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर स्थापना की बजरंग दल वालों ने। बजरंग दल वालों? बजरंग दल वालों ने स्थापना की इसकी, तो उसका फिर विरोध हो गया ऊपर जाकर। ये ठाकर द्वारा है तो आपने शिवलिंग की स्थापना कर दी। अच्छा। शिवलिंग की आगे फिर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना भी की और उसके अंदर राधा कृष्ण जी की फोटो भी रखी है और माता पार्वती की और गणेश महाराज की भी है। और एक इतिहास सर आपको बताता हूँ राज की बात, जहाँ से मेरे को लगभग जहाँ सबसे पुराना मैं ही हूँ जहाँ पर। जी जी जी। 20-25 साल हो गए मेरे को जहाँ पर रहते हुए। जी। तो जो अंदर मंदिर है ना, अंदर हाँ जी, बोलते हैं सत्य सत्या मुक्ता नहीं है इसका। हाँ इसका अंदर जो मंदिर है इसमें आज तक जितने भी वस्त्र पहने हैं ना उन देवताओं ने, हाँ हाँ हाँ। वो एक लेडीज है पठानकोट की, उसके हाथों से लेते हैं। हमने बड़ी कोशिश की कि इसके अपने हाथों से इसके वस्त्र पहनाएं यहाँ पर। बाबा जो जी, अंदर मूर्तियाँ स्थापित हैं? हाँ, बाबा जी आदेश नहीं देते हैं। अच्छा जी, कोई महिला आती है महिला पठानकोट होती से? है, हाँ, उसको इस सनंदर होता है कि हम बाहर आ गए हैं, हम गंदे हैं, जहाँ पर कपड़े मैले हैं, तो वो ही बदलाती है। 4 पंडित आते हैं हाँ। और बाबा जी के सारा श्रृंगार करके उनका भगवान शिव का? शिव का। हम भी 10 साल रहे हैं अंदर। अच्छा। हमने भी इसमें कोई हमको नहीं आदेश दिया बाबा जी ने कि हमको कुछ वस्त्र चेंज कर सकें हाँ, आप, कर है ना? 12-14 साल हो गए वो लेडीज आती है इधर बस। अच्छा, जैसे ये पानी से प्रकट होगा हाँ, उसको उधर से स्वप्न आएगा और अपने आप पहुंच जाएगी? पहुंच जाएगी इधर पंडित लेकर। अच्छा, कोई जानकारी नहीं देता कि कोई जानकारी नहीं देता उसकी। अच्छा जी, ये 14 साल से चल रहा है? 15 साल से। ठीक है जी। और कुछ इस मंदिर के इतिहास के बारे में, ये पुराना कितना है, कुछ बता पुराना तो सकते? सर जे 5000 साल पुराना। वो सामने वाली बड़ी मीनार सी है, ये बस हाँ, स्वर्ग के लिए ये मीनार का है कि ये भी? स्वर्ग के लिए पौड़ियाँ बननी थी। अच्छा, ये स्वर्ग की पौड़ियाँ हैं? जी जी। ये पांडवों के द्वारा निर्मित है? निर्मित है। हाँ, उन्होंने बनाया था रास्ता एक स्वर्ग को जाने का। जी जी। लेकिन वो कहा जाता उधर बद्रीनाथ में है, तो यहाँ पर भी है ना? जहाँ पर भी है। जी 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 जी, ठीक है। अंदर में जरूरी जेने यही है सर, इसकी थोड़ी जो मरम्मत की जाए ताकि तो ये इसकी बच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा सैलानियों का बढ़ावा बढ़े जी और हिमाचल को जी, इसमें फायदा हो, बिल्कुल सही बात और है। हिमाचल सरकार को भी फायदा हो। और यहाँ पर आने का रास्ता क्या है, मतलब अगर किसी ने पहुँचना हो कौन से रास्ते से आए, उसको सुविधाजनक रहेगा? सर आप सुविधा रखने के बाद जहाँ मर्जी रास्ते से आओ। आप जहाँ तलवाड़ा से आ रहे हैं तो तलवाड़ा से जैसे हमारे शॉर्टकट रास्ते होते हैं, जैसे बूल का रास्ता है, फतेहपुर से खरोटा निकलता है, हाँ हाँ हाँ, तो वही रास्ता है एक शॉर्टकट। जैसे हम देरा गोपीपुर से आए, जहाँ से आए हम आए हैं दसूहा से, दसूहा से तलवाड़ा, तलवाड़ा से इधर, तो दसूहा से जाएंगे अब थोड़ी दूर को 4 किलोमीटर जाएंगे और खरोटा लगा होगा, खरोटा का बोर्ड है, बोर्ड के सीधा घूम जाना। शॉर्टकट रास्ता है, 20 किलोमीटर का फर्क पड़ता है। आप फतेहपुर में जाकर निकलेंगे। ठीक है ठीक है, वहाँ से फिर नज़दीक पड़ जाता। और यहाँ हिमाचल में से भी अंदर अंदर रास्ता है? एक ही रास्ता बाथू आने को, सिर्फ यही। अच्छा, यही रास्ता? 3 कोनों में एक ही कोना है। अच्छा, बाकी आएंगे किसी माध्यम में तो वो बोर्ड करके आएंगे। ठीक 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 है। तो बाकी सारी जानकारी आपने, ये जो छोटे छोटे मंदिर है ये इसमें कौन से देवी देव? सर हम नहीं कहते हैं। ये सामने वाले वो है ना, ये वाले जो मंदिर के बीच में वो टूटे फूटे हुए हैं 4-5 मंदिर थे। हाँ हाँ हाँ। तो हमने, हमारे दादाजी कहते थे कि ये महंत होते थे ना, जहाँ पर जो महंत अंदर पुजारी बैठते थे, हाँ हाँ हाँ,
तो वो पुजारी जैसे उनको आत्मा विलीन हो गई तो उनको जलाते नहीं थे, वहाँ पर दफना देते थे। अच्छा तो उनकी हाँ समाधियाँ बनी हैं जी। अच्छा, ये जो टूटा खंडर है, हाँ खंडर है ये, अच्छा, जो यहाँ के पुजारी होते थे उन्हें यहाँ दफनाया जाता था। दफनाया जाता था। अच्छा, पर हिंदुओं में ये प्रथा नहीं थी कि दबाया जाता हो? पता नहीं सारा उसमें क्या राज था, बुलाने में तो हम हमारे दादा संत लोगों को दबाया जाता संत है, लोगों को हाँ, उनको भूमि में लीन किया लिए जाता जाते है। हैं। ठीक है, चलो, बहुत बहुत अच्छा लगा। जी सर। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस प्राचीन जगह के बारे में हमें जानकारी दी। हम तो इसे शिव मंदिर समझते थे, लेकिन आपने बताया कि ये ठाकुर द्वारा है, ठाकर द्वारा भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ा है। और शिव जी की स्थापना यहाँ 2007 7 में में हुई है। ठीक है जी, तो दर्शकों के लिए ये नई जानकारी होगी। तो आपका शुभ नाम था? बिट्टू जी। बिट्टू जी के द्वारा दी गई। बिट्टू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। धन्यवाद। यहाँ के स्थानीय नागरिक बिट्टू जी ने हमें एक बात बताई। सूर्य की किरणें जब सूर्य शाम को अस्त हो रहे होते हैं तो इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव के चरणों को स्पर्श करती है और सूर्य की किरणें पूरे मंदिर को भगवा रंग की कर देती हैं। यानी कि ये मंदिर शाम के समय जब सूर्य अस्त हो रहा होता है तो भगवा रंग का हो जाता है। अगर आप ऐसा दृश्य देखना चाहते हैं कि सूर्य कैसे भगवान के चरण स्पर्श करते हुए मंदिर को भगवा कर देता है, तो आपको शाम के समय सूर्य अस्त तक रुकना चाहिए। तो ये एक अद्भुत बात है कि वास्तु को भी इस मंदिर में ध्यान में रखा गया है। राम राम, जय श्री कृष्ण। आज मैं जिस ऐतिहासिक स्थल पर खड़ा हूँ, इसे ठाकुर द्वारा कहते हैं। कहते हैं कि ये स्थान भगवान कृष्ण जी का है और तकरीबन 5000 साल पुराना है। स्थानियों के द्वारा जो मुझे बताया गया, डैम बना, ये मंदिर पानी में समा गया और 2 साल के बाद अभी ये मंदिर प्रकट हुआ है और यहाँ पर भगवान शिव की भी स्थापना की गई है। ऐतिहासिक मंदिर है, लेकिन विकास के थपेड़ों ने हमें इस अद्भुत मंदिर से दूर कर दिया। अब सिर्फ खंडरनुमा इमारत है। ये जो आप पीछे मीनार देख पा रहे हैं, स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं। अज्ञातवास के दौरान कहते हैं पांडवों ने यहाँ पर बनाई थी। जो मुझे स्थानियों ने जानकारी दी, यहाँ पर कोई पंडित जी नहीं बैठते, स्थानीय लोग ही इस इतिहास की गवाही देते हैं, बताते हैं जो इसके बारे में जानकारी मिलती है। मंदिर की ऊर्जा बहुत बहुत प्रभावशाली है और अगर आप में अध्यात्म है, भगवान कृष्ण की भक्ति है, भगवान शिव की भक्ति है या किसी भी ईश्वर की भक्ति है, तो वो आपका सारा रोम रोम प्रभावित कर देती है यहाँ की ऊर्जा। एक बार मौका मिले तो ज़रूर आए। पंजाब के दसूहा शहर से तलवाड़ा की तरफ जाएं और वहाँ से आगे बाथू की लाड़ी, ज्वाली कस्बा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर ये स्थान मौजूद है। तो मौका मिले तो आपको ज़रूर आना चाहिए, जाना चाहिए यहाँ पर।